पिता हे जग प्रभु, हे जग पिता हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो, तुझे अपने मन में न देख लो, तुझे अपने मन में न देख लो, वह ज्ञान दो, वह ध्यान दो, हे जग पिता हे जग प्रभु, हे जग पिता हे जग प्रभु। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अंगानि। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों के अंदर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के रूप में अष्टांग योग का वर्णन किया है। बाह्य जीवन की शुचिता के लिए अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह रूप यमों का तथा आंतरिक जीवन की पवित्रता के लिए शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान रूप नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। यम नियमों का पालन करते हुए फिर हम आसन का अभ्यास करें। स्थिर सुखम आसनम, सुखासन में बैठ जाएं, सिद्धासन में बैठ जाएं या पद्मासन में बैठ जाएं। जिस आसन में बैठने में सुविधा हो उस आसन में बैठ करके फिर प्राणायाम का प्रतिदिन अभ्यास करें। प्राणायाम के करने से समस्त शारीरिक रोग दूर होंगे, मानसिक व्याधियों से छुटकारा मिलेगा और हम आत्मस्थ होकर के स्थित प्रज्ञ होकर के अपने ही आत्मा में उस विश्वात्मा को देख पाएंगे, जान पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। तो सबसे पहले बैठे हम सिद्धासन सुखासन या पद्मासन में। बाएं पैर की एड़ी को सीवनी नाड़ी से लगा करके दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की एड़ी के ऊपर, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में, दोनों घुटने जमीन पर और दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, 3 अंगुलियां खुली हुई और पहली अंगुली और अंगुष्ठ इनके अग्रभाग आपस में मिले हुए, यह ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा है। इस ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में बैठ करके आप प्राणायाम का अभ्यास करें। यदि आपको वात रोग है तो आप वायु मुद्रा में पहली अंगुली को जब अंगुष्ठ के मूल में लगा देते हैं तब वायु मुद्रा हो जाती है। इसमें बैठ करके भी हम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और सिद्धासन के अतिरिक्त आप पद्मासन में दाहिने पैर को उठा करके बाएं जंघा पर रख देना और बाएं पैर को उठा करके उसके पंजे को दाएं जंघा पर रख देना, और संभव हो कि दोनों
पैर की एड़ियां नाभि के दोनों ओर लग जाएं तो यह हो जाता है पद्मासन। इसमें बैठ करके भी प्राणायाम किया जा सकता है। जो सिद्धासन या पद्मासन में न बैठ सकते हो वे सुखासन में, जिसमें आराम से आप सीधे बैठे हो और मेरुदंड आपका सीधा हो, ऐसे आसन में बैठ करके भी आप प्राणायाम कर सकते हैं। जो व्यक्ति नीचे न बैठ सकते हो वे कुर्सी पर बैठ करके भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और अब करते हैं हम प्राणायाम की प्रक्रिया में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। सांसों को भीतर गहरा भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। प्रसन्नता से, आनंद से, शांत चित्त होकर के धैर्य से सांसों को भीतर गहरा भरना, फेफड़ों तक, डायफ्राम तक, पेट में नहीं भरना। पेट में कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है, कोई भी ऐसी ग्रंथि नहीं है आपके उदर के अंदर जो ऑक्सीजन को अवशोषित करती हो। इसलिए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स। इसलिए श्वासों को भीतर गहरा फेफड़ों में ही भरना, पेट में नहीं। श्वासों को गहरा भरेंगे भीतर, पवित्रता, दिव्यता, शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता का आधान करते हुए गहरे सांस भीतर भरें और बाहर छोड़ें। गहरे सांस भर रहे हैं भीतर और छोड़ रहे हैं बाहर। लेने और छोड़ने में एक जैसा दबाव। पूरी शक्ति के साथ सांसों को भीतर गहरा भरें और छोड़ते समय पूरा सांस बाहर छोड़ें। मन में एक प्रसन्नता और आनंद का भाव, एक प्राप्ति का भाव कि इस ब्रह्मांड की जितने भी दिव्य शक्तियां हैं, ऊर्जा है, पवित्रता है, आरोग्यता है, जो भी शुभ है इस ब्रह्मांड का, उसको मैं अपने मस्तिष्क में, अपने मन में, अपने प्राण में, अपने आत्मा में, अपने देह में मैं धारण कर रहा हूँ। शुभ का आधान करते हुए, पवित्रता का आधान करते हुए देह में आप कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। किसी तरह का तनाव न हो चेहरे के ऊपर। प्रसन्नता से, सहजता से, एकाग्रता से, भावपूर्णता के साथ। जैसे आपको कुछ प्राप्ति होती, उपलब्धि होती है जीवन में तो कैसी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, इसी तरह का एहसास प्राणायाम करते समय आपके चेहरों पर हो। जब जब थकान लगे तब तब बीच में विश्राम कर लें, फिर दोबारा से करेंगे। हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए, फेफड़ों को स्वस्थ बनाने के लिए, मस्तिष्क संबंधी समस्त व्याधियों से छुटकारा पाने के लिए, जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो वे भस्त्रिका प्राणायाम करना अवश्य है। जिनको माइग्रेन पेन हो वे भी भस्त्रिका प्राणायाम अवश्य करना। माइग्रेन पेन, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, पार्किंसन का रोग, पैरालिसिस की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा भस्त्रिका प्राणायाम करके। समस्त स्नायु आपके परिपुष्ट होंगे, सबल होंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पंचविध प्राण ही चलाते हैं आपके देह को। इस भस्त्रिका प्राणायाम के करने से आपके पंचविध प्राण परिपुष्ट हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, ऊर्जावान हो रहे हैं। ऐसा विचार करते हुए करें। फिर से एक बार प्रारंभ। मेरा प्राणमय कोश परिपुष्ट हो रहा है, सबल हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पंचविध प्राण परिपुष्ट हो रहे हैं, सबल हो रहे हैं। मेरा बॉडी का जो ऑरा सिस्टम है वो स्ट्रांग हो रहा है। मेरा देह है ज्योतिर्मय, तेजोमय, आभामय हो रहा है। अपने आप को दिव्य आभा से, दिव्य ज्योति से, दिव्य प्रकाश से, दिव्य ज्ञान से, दिव्य आलोक से, ईश्वरीय शक्ति से ओतप्रोत अनुभव करते हुए करना इस प्राणायाम को। इस प्राणायाम के करने से व्यक्ति की आभा बढ़ती है। हमारा जो आभा मंडल है उसका विस्तार होता है। जो हमारी इथिकल बॉडी की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो ओरा है, वो इससे स्ट्रांग होती है। भस्त्रिका प्राणायाम से विश्राम, रुक जाएं, पुनः विश्राम करें। इस तरह से दिव्यता, शक्ति, ऊर्जा और पवित्रता का आधान करते हुए प्रतिदिन 2 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम करना। 2 मिनट अवश्य ही
सभी व्यक्तियों को ये भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। फिर आप यदि अधिक अभ्यास करना चाहते हैं तो अधिकतम 5 मिनट करें, इससे ज्यादा न करना। इससे अधिक इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। न्यूनतम 2 मिनट और अधिकतम 5 मिनट इस प्राणायाम को प्रतिदिन करके आप जटिल रोगों से निवृत्ति पाना और सदा स्वस्थ रहने की एक ऊर्जा पाना इस प्राणायाम को करके। क्योंकि प्राणायाम केवल रोगी व्यक्तियों के लिए नहीं, जो व्यक्ति प्राणायाम करते हैं वे जीवन में कभी रोगी होते ही नहीं। इसलिए रोगी और निरोगी सभी को ये भस्त्रिका प्राणायाम 2 मिनट अवश्य ही करना चाहिए। और अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। भस्त्रिका में हम श्वासों को भर रहे थे और छोड़ रहे थे। कपालभाति में खाली छोड़ना है श्वासों को बाहर। श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं। और जब श्वासों को बाहर छोड़ते हैं तो उदर का आकुंचन होता है सहज, पेट जाता है अपने आप अंदर। प्रयत्न पूर्वक श्वासों को बाहर छोड़ना, पेट अपने आप जाएगा अंदर। जैसे वॉमिटिंग होता है तो कैसे आपका पेट अंदर खिंच जाता है, जैसे आप नाक साफ करते हैं तो कैसे पेट खिंचता है। सांस को बाहर ही धक्का देना, पूरे प्रयत्न से, पूरी शक्ति से। एक ही विचार, एक ही संकल्प कि मैं श्वास को बस बाहर छोड़ रहा हूं। और जैसे आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो पेट अपने आप जाता है अंदर। होता है कपालभाति प्राणायाम। जब थकान लगे तभी रुक जाएं। प्रारंभ में आप इसको 30 बार ही करें। 30 बार करने पर पूरी तरह से आप थक जाते हैं। फिर विश्राम करें। विश्राम करके दोबारा हम प्रारंभ करेंगे। तो ये कपालभाति प्राणायाम। कपाल कहते हैं मस्तिष्क के इस अग्रभाग को और भाति कहते हैं दीप्ति को। इस प्राणायाम के करने से माथे पर एक ओज, तेज, आभा, कांति, ज्योति, लावण्य आ जाता है। ये कपालभाति प्राणायाम विशेष उपयोगी है चेहरे की आभा बढ़ाने के लिए। जो व्यक्ति कपालभाति प्राणायाम करेंगे उनके कपाल पर, उनके ललाट पर एक आभा होगी, एक ज्योति होगी, एक तेज होगा, एक कांति होगी, एक लावण्य होगा। इसलिए अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए आपको किसी कॉस्मेटिक लगाने की आवश्यकता नहीं। आप कीजिए कपालभाति प्राणायाम। चेहरे पर होगी एक आभा, चेहरे पर होगा एक तेज। और कपालभाति प्राणायाम के करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। फिर कुंडलिनी जागरण होता है कपालभाति प्राणायाम के करने से। कपालभाति प्राणायाम करते वक्त मूलाधार चक्र में ध्यान करें तो फिर सहज ही कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। हम ऊर्ध्वरेता बन जाते हैं, शक्तियों का ऊर्ध्व रूपांतरण हो जाता है। फिर से करेंगे प्रारंभ कपालभाति प्राणायाम का। सांस को पूरी शक्ति के साथ में बाहर छोड़ रहे हैं और मन में है एक संकल्प, एक विचार कि मेरे शरीर में जितने भी रोग हैं, विकार हैं, दोष हैं, अशुद्धियां हैं, सब बाहर निकल रहे हैं। शरीर में जब विजातीय तत्व संग्रहित होते हैं तभी रोग पैदा होते हैं। आप कपालभाति प्राणायाम को करते समय मन में विचार करें कि मेरे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं, सब बाहर निकल रहे हैं। जब शरीर में टॉक्सिन्स रहेंगे नहीं, शरीर में जब ऑक्सीडेंट्स रहेंगे नहीं तो व्याधियां कैसे समा सकती हैं देह में। इसलिए विचार करें, शरीर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है सब बाहर निकल रही है। रोग, विकार, दोष बाहर निकल रहे हैं। चित्त में भी जो जन्म जन्मांतरों के अशुभ विचार थे, संस्कार थे, वे सब बाहर निकल रहे हैं। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड में जो भी अशुभ था सब बाहर निकल रहा है। जब थक जाएं तभी रुक जाएं। अपनी शक्ति का अतिक्रमण न करें। फिर से विश्राम करें बीच में एक बार। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, उच्च रक्तचाप के रोगियों को और हृदय रोगियों को मध्यम गति से इस प्रकार से करना चाहिए ये प्राणायाम।
तीव्रता से न करें हृदय रोगी, तीव्रता से न करें उच्च रक्तचाप के रोगी, मध्यम गति से करें। जो कमजोर व्यक्ति उनको भी धीरे धीरे ही ये प्राणायाम करना चाहिए। और जब थक जाएं तभी रुक जाएं। अपने बल का, अपनी शक्ति का अतिक्रमण न करें। यदि मोटापा घटाना है तो इस प्राणायाम को 5 से 10 मिनट कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। पहले दिन 1 मिनट ही करना, फिर धीरे धीरे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, अधिकतम 10 मिनट करना इस प्राणायाम। न्यूनतम समय है, मिनिमम टाइम है इसका 5 मिनट और मैक्सिमम टाइम है इसका 10 मिनट्स। इसलिए इस प्राणायाम को जो व्यक्ति मोटापा घटाना चाहते हैं, जो व्यक्ति पेट को सदा स्वस्थ रखना चाहते हैं, जो कब्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो गैस्ट्रिक और एसिडिटी से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो सिरोसिस ऑफ लिवर की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो हेपेटाइटिस बी को मिटाना चाहते हैं, भी इस प्राणायाम को अवश्य ही 5 से 10 मिनट धीरे धीरे बढ़ाना अभ्यास। यह प्राणायाम प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को पूरी तरह से मिटा देता है। कपालभाति प्राणायाम के करने से यूट्रस की गांठें भी डिजोल्व हो जाती हैं। बहुत अद्भुत है ये प्राणायाम। इसलिए मैं कहा करता हूं, धरती की संजीवनी है कपालभाति प्राणायाम। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हो और जो व्यक्ति जटिल रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई भी रोग हो, धरती का कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो कपालभाति से ठीक न होता हो। कपालभाति प्राणायाम को करते समय मूलाधार चक्र में ध्यान करना, तो फिर आप पाएंगे कुंडलिनी जागरण का आनंद। मूलाधार चक्र से एक ज्योति, एक आभा, एक प्रकाश पुंज ऊपर उठता हुआ स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र का शोधन करता हुआ सहस्रार चक्र तक पहुंचेगा। वो प्रकाश, वो आभा जो ज्योति ऊपर की ओर बढ़ी थी, वो सहस्रार चक्र तक आएगी। सभी चक्रों का शोधन होगा। इसलिए चक्रों के शोधन के लिए, डायबिटीज के रोग के लिए, मोटापे से छुटकारा पाने के लिए, पेट की समस्त समस्याओं को मिटाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए बहुत ही अद्भुत है ये कपालभाति प्राणायाम। डायबिटीज के लिए, मोटापे के लिए, एलर्जिक प्रॉब्लम्स के लिए, अस्थमा के लिए, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम के लिए, एलर्जी के लिए, जिनको सुबह उठ करके छींके आते हैं उनके लिए, और जिनको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, जिनको खर्राटे आते हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है ये प्राणायाम। जिन बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ाई में, यही बच्चे इस प्राणायाम को करेंगे तो उनका मन इतना एकाग्र हो जाएगा कि फिर पढ़ाई में अपने आप लगेगा। मन की एकाग्रता के लिए बहुत जरूरी है कपालभाति प्राणायाम। कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है कपालभाति प्राणायाम से। फिर से करेंगे इस प्राणायाम का प्रारंभ। सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है। सांसों को बाहर छोड़ते हुए करना, यूं नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। सांसों को बाहर छोड़ना, तब अपने आप होगा सहज। कंपवात जैसे रोग से भी छुटकारा मिलता है इस प्राणायाम से। समस्त वात व्याधियां परिक्षीण होती हैं। वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का बैलेंस हो जाता है। समदोषाः समग्नि स समधातु मृक्यः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थित्य विधीयते। पूर्ण स्वस्थता पाते हैं इस कपालभाति प्राणायाम के द्वारा। समदोष हो जाते हैं, समग्नि हो जाती है, धातुएं सम हो जाती हैं, मल का विसर्जन ठीक से होने लगता है, शरीर की सारी क्रियाएं अपने आप व्यवस्थित हो जाती हैं। आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता आती है, मन में एक आनंद आता है, उत्साह आता है, जीवन में एक दिव्यता आती है। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन। इस कपालभाति प्राणायाम के करने से एक प्रसन्नता, एक आनंद आपके जीवन में आएगा। आप पूर्ण स्वस्थता पाएंगे कपालभाति प्राणायाम से। विश्राम पुनः रुक जाए। यह हुआ कपालभाति प्राणायाम। धरती की संजीवनी है कपालभाति प्राणायाम। आतुरों के लिए, रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए, चाहे किसी को कैंसर है, चाहे किसी को हेपेटाइटिस बी है, चाहे किसी को एड्स की प्रॉब्लम है, सबके लिए जरूरी है ये प्राणायाम। और सब रोगियों के ऊपर, एक एक पर नहीं, लाखों लाखों व्यक्तियों पर प्रयोग करके हमने पाया है कि कपालभाति के बराबर न कोई दूसरी औषध है, न कोई दूसरी योग की विधा है। इसलिए हम कपालभाति प्राणायाम को विशेष रूप से कराते हैं। और
योग के मनुष्यों ने षट कर्म में भी इसका वर्णन किया। धोतिर्बस्ति तथा नेति ही त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भातिश्च एतानि षट कर्माणि प्रचक्षते। यह है कपाल भाति। कपाल भाति को अवश्य ही 5 मिनट तो कम से कम जरूर करना। आपको भोजन मिले या न मिले, आप नाश्ता करें या न करें, लेकिन कपाल भाति प्राणायाम को अवश्य करना। कपाल भाति प्राणायाम आपके जीवन का एक संकल्प होना चाहिए। आप प्रतिज्ञा करें कि मैं कपाल भाति प्राणायाम बिना किए भोजन नहीं करूंगा, कपाल भाति करके ही भोजन करूंगा, कपाल भाति करके ही नाश्ता करूंगा, उसके बिना मैं नाश्ता नहीं करूंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। फिर देखना, जिंदगी में कभी आपको कोई भी रोग नहीं हो सकता। लाखों रुपए की बचत होगी, शरीर आपका स्वस्थ होगा, भगवान का दिया हुआ ये देह रूपी मंदिर फिर देवालय बनेगा। ये देह देवालय है। लोग कहते हैं शरीर व्याधि मंदिरम, अपने आप ही घड़ लेते मंत्र। कौन से शास्त्र में लिखा है शरीर व्याधि मंदिरम? ये देह तो देवालय है, भगवान का घर है। आप कपालभाति प्राणायाम करना और इस देह को देवालय बनाना, फिर भीतर से अपने आप को जानना, अपने आप को पाना, फिर अपने ही इस अंतर में उस ब्रह्म को पाना। एकाग्रता मिलेगी, ध्यान में गहरे उतरेंगे कपालभाति प्राणायाम से। फिर से एक बार करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सहजता से करते हैं, श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। माताओं को यूट्रस की कोई भी प्रॉब्लम है इससे मिटेगी। ट्यूब्स बंद हैं तो खुल जाएंगी इससे। यूट्रस के अंदर गांठें हो गई तो इससे अपने आप डिजोल्व हो जाएंगी। मैंने देखा है कैंसर तक की गांठें इससे पिघलती है। एक भाई को कैंसर की गांठें होगी गले में, 10 दिन प्राणायाम किया, गांठें 1/4 रह गई। बहुत अद्भुत है ये प्राणायाम। बस एक ही विचार कि शरीर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, रोग, विकार, दोष, अशुद्धियां सब बाहर निकल रही हैं। जब सारे दोष, सारी अशुद्धियां, सारे विकार जब बाहर निकल गए तो फिर आप रह जाते हैं केवल पवित्र, शुद्ध, बुद्ध, निर्मल, चैतन्य, आनंदमय भाव में आप अवस्थित हो जाते हैं। यह हुआ कपाल भाति प्राणायाम। और अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। कपाल भाति प्राणायाम के बाद में 3 बार बाह्य प्राणायाम करना और बाह्य प्राणायाम करके समस्त उदर रोगों से निवृत्ति पाना, हर्निया के रोग को मिटाना। हर्निया पूरी तरह से मिट जाता है बाह्य प्राणायाम के करने से। धातु संबंधी व्याधियां मिट जाती हैं। पेशाब से संबंधित जितने भी रोग हैं वो खत्म हो जाते हैं। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पूरी तरह से दूर हो जाती है बाह्य प्राणायाम के करने से। ऊर्ध्वरेता बनता है व्यक्ति बाह्य प्राणायाम करके। जो हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो उससे मूलाधार चक्र की शक्ति जागृत होती है और उस जागृत भी शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण करते हैं हम बाह्य प्राणायाम करके। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो वे इस बाह्य प्राणायाम को न करना। जिनका बीपी बहुत हाई रहता हो वे भी न करना। यदि दवा लेने से आपका बीपी नॉर्मल रहता है तो आप 10-15 सेकंड एक बार में इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अधिकतम 11 बार, बहुत अभ्यास लंबा करना हो तो 21 बार भी किया जा सकता है। आम व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को ये कम से कम 3 बार अवश्य ही करना चाहिए। श्वासों को अंदर भरेंगे, श्वास अंदर भरने के बाद फिर बाहर छोड़ देंगे। 3 बंध लगेंगे, ठोड़ी को कंठकूप में लगाएंगे, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देंगे, नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींचेंगे। ठोड़ी को कंठकूप में लगाना जालंधर बंध कहलाता है। पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देना उड्डयन बंध कहलाता है। और नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींच के रखना ये मूल बंध कहलाता है। श्वास को बाहर छोड़ने के बाद में, रेचक करने के बाद में ये 3 बंध लगेंगे। योग में श्वास को अंदर भरना पूरक कहलाता है, बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। बाहर का बाहरी रोक देना बाह्य कुंभक कहलाता है और अंदर भर के अंदर रोक देना ये आभ्यंतर कुंभक कहलाता है। बाह्य प्राणायाम करते हुए हम रेचक करेंगे और बाहर ही रोक देंगे श्वास को और 3 बंध लगाएंगे। फिर जालंधर बंध को हटाते हुए श्वास को अंदर भरेंगे और 3 बंधों को छोड़ देंगे। फिर से श्वास बाहर निकालेंगे और 3 बंध लगाएंगे। इस प्रकार से
तरह से बाह्य प्राणायाम को कम से कम 3 बार से लेकर के 5 बार तक रोज करना। और यदि आप अभ्यास बढ़ाना चाहते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए और 11 बार तक, और शीतकाल में आप इसको 21 बार तक कर सकते हैं। सामान्य प्रक्रिया 3 से 5 बार की है बाह्य प्राणायाम की। यूट्रस के लिए विशेष उपयोगी होता है बाह्य प्राणायाम। जिन माताओं बहनों का यूट्रस बाहर निकलता हो या ट्यूब्स बंद हो, उनके लिए भी विशेष उपयोगी है बाह्य प्राणायाम। हर्निया के रोगियों के लिए विशेष उपयोगी है बाह्य प्राणायाम। साथ ही समस्त उदर रोगों से छुटकारा दिलाता है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करने के बाद में अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारे शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां हैं। उन समस्त नाड़ियों का शोधन होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा। वाम और दक्षिण, बाएं और दाहिने नाक का आलंबन लेके हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम को। बाएं को ही चंद्र स्वर और दाहिने को सूर्य स्वर कहते हैं योग शास्त्र में। बाईं नाड़ी को इड़ा नाड़ी और दाहिनी को पिंगला नाड़ी कहते हैं। दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं, दाईं नासिका को बंद करें, चंद्र स्वर से प्रारंभ करेंगे। इसी को चंद्र को ही गंगा और सूर्य को ही यमुना और मध्य को सरस्वती कहते। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी सब भीतर ही है। दाहिने नाक को बंद किया, बाएं से श्वास को भीतर भरें धीरे धीरे। पूरा श्वास भीतर फेफड़ों में भर गया। अब बाएं को बंद करें, बीच की मध्यमा और अनामिका उंगली से, और दाएं से बाहर छोड़ें। अब दाएं से अंदर भरें और दाएं नाक को बंद करें, अंगूठे के माध्यम से बाएं से बाहर छोड़ें। अब बाएं से लें, दाएं से बाहर छोड़ें, दाएं से लें, बाएं से बाहर छोड़ें, बाएं से लें, दाएं से बाहर छोड़ें, दाएं से लें, बाएं से बाहर छोड़ें। ये क्रमबद्धता चलती रहे। फेफड़ों में ही पूरा श्वास अंदर भरे, भरते रहें गहरा श्वास भीतर। पेट में न भरे, फेफड़े फोड़ने चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑर्गन आपके पेट में नहीं है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता हो। एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को आपके फेफड़े, इसलिए फेफड़ों में भरना गहरा और छोड़ना भी पूरा लंबा, भरना भी पूरा लंबा। हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी करना, हाई बीपी है तो पूरी तरह से ठीक होगा इसी प्राणायाम से। हार्ट के ब्लॉकेज भी इस प्राणायाम से निकलेंगे, लेकिन तीव्रता से नहीं करना, सहज होकर के करना, धैर्य से, प्रसन्नता से, आनंद से, मस्ती से, भावपूर्णता के साथ करना। और श्वासों को लेते और छोड़ते समय मन में ओंकार का ध्यान करना, बीच में विश्राम करें। कुंडली होती है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। प्राणायाम को करते समय मन में भाव करें, विचार करें, संकल्प करें कि मेरे सभी चक्र जागृत हो रहे हैं, भीतर प्राण की ऊर्जा उद्बुद्ध हो रही है। मन में एक संकल्प निरंतर चलता रहे। मन, प्राण, आत्मा सब कुछ ज्योतिर्मय तेजोमय हिरण्यमय हो रहा है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां परयुध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाप्रिता। भगवान अथर्ववेद में कह रहे हैं, ये देह अष्टचक्रों 9 द्वारों से युक्त देवों की नगरी पूरी अयोध्या है। इसी के अंदर एक अमृत से भरा हुआ अथाह भंडार है। आओ हम पाएं उस अमृत के खजाने को अनुलोम विलोम प्राणायाम करते वक्त। फिर से लगाएं दाहिनी नासिका के ऊपर दाएं हाथ के अंगूठे को और बाएं से सांस को भीतर भरें और बाएं को बंद करके फिर दाएं से बाहर छोड़ दें। फिर दाएं से भरें, बाएं से बाहर छोड़ दें।
श्वासों के ऊपर एक लयबद्धता, प्राणों के साथ में एक तारतम्यता, प्राण के साथ में भीतर से एक संगीत सा झंकृत होने लगे। सहज होकर के, प्राण के साथ में तन में होकर के करना ये प्राणायाम, और मन में विचार करना इस ब्रह्मांड से ईश्वर ऊर्जा का वर्षण हो रहा है। चारों ओर से ईश्वर का आनंद, ईश्वर की करुणा, ईश्वर की ज्योति, ईश्वरी दिव्य ज्ञान का वर्षण हो रहा है। दिव्य ज्ञान की संप्रेषणाएं हो रही है। चारों ओर से ईश्वरी आनंद को, ईश्वरी शांति को, ईश्वरी ज्योति को, ईश्वरी शक्ति को अनुभव करना। शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोः अभिष्यवन्तु। हे प्रभु, आपका आनंद चारों ओर से बरस रहा है। शक्तिपात की दीक्षा में दीक्षित होंगे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए। विचार करना, भाव रखना, संकल्प रखना ब्राह्मी शक्ति के साथ में जुड़ करके कि मैं ईश्वरी आनंद पा रहा हूं, ईश्वरी शक्ति पा रहा हूं, ईश्वरी ज्ञान का वर्षण हो रहा है। ऐसा विचार करना, विश्राम, सहज होकर के श्वासों पर मन को केंद्रित करके बीच में विश्राम करना। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम समस्त वात रोगों से, समस्त कफ रोगों से, समस्त पित्त रोगों से छुटकारा दिलाता है। इसलिए यदि आपको अर्थराइटिस है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियो अर्थराइटिस आपको, कार्टिलेज आपके घिस गए, लिगामेंट्स आपके टेढ़े हो गए, साइनोवियल फ्लूइड आपका जो लिक्विड होता है जोड़ों के अंदर वो कम हो गए, तो ये प्राणायाम करना। इस प्राणायाम के करने से आपका साइनोवियल फ्लूइड जो लिक्विड होता है जोड़ों के अंदर वो अपने आप नियमित मात्रा में आ जाएगा। लिक्विड जो कम हो गया था वो बनने लगेगा, कार्टिलेज जो घिस गए थे दोबारा से बनने लगेंगे, लिगामेंट्स जो टेढ़े हो गए थे वो ठीक हो जाएंगे, हाथों की अंगुलियां जो आपकी विकृत हो गई थी दोबारा से ठीक हो जाएगी। अर्थराइटिस है तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, कपालभाति और भस्त्रिका भी करना, लेकिन अनुलोम विलोम विशेष लाभप्रद होगा। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है तो भी ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। 70-80% ही नहीं, 100% तक जिनको ब्लॉकेज थे उनको ठीक किया हमने अनुलोम विलोम और भ्रामरी आदि प्राणायाम करवा करके। इसलिए हार्ट के ब्लॉकेज के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए, स्नोफिल्स को कम करने के लिए, जितने भी प्रकार की शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ी हुई होती है, ऑक्सीडेंट्स बढ़े हुए होते हैं, उनको नियमित करने के लिए जरूरी होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसलिए नियमित रूप से इसको करना और पाना हृदय रोगों से छुटकारा, पाना कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति, पाना ट्राइग्लिसराइड से मुक्ति। अपने आप नियमित हो जाएंगे आपके ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल। उच्च रक्तचाप हमेशा के लिए फिर सामान्य हो जाएगा। उच्च रक्तचाप का स्थायी उपचार है अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर से करेंगे इसी प्राणायाम को प्रारंभ। बाएं से लेना निरंतर, दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेना और बाएं से छोड़ना। निरंतर एक क्रम जारी रखना, सहजता से, प्रसन्नता से, एक दूसरे की विरुद्ध नासिका से, एक दूसरे के एंटीनोस्टल से, इस तरह से करना ये प्राणायाम अनुलोम विलोम। और पाना फिर समस्त रोगों से छुटकारा। स्नायु तंत्र परिपुष्ट होगा, स्वस्थ होगा। पार्किंसन का रोग मिटेगा इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से। और कंपवात से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। डिप्रेशन मिटेगा। डिप्रेशन का एकमात्र यदि कोई समाधान है तो वह है प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, डिप्रेशन से छुटकारा मिलेगा। माइग्रेन पेन आपका सदा के लिए ठीक हो जाएगा। मस्तिष्क के स्नायु के अंदर आए हुए ब्लॉकेज दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं इससे पैरालिसिस ठीक होता है, कंपवात ठीक होता है। मस्तिष्क संबंधी जितने भी व्याधियां हैं, हृदय संबंधी जितने भी व्याधियां हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम, साइनसाइटिस, एलर्जिक प्रॉब्लम, छींके आना, स्नोरिंग की प्रॉब्लम, सबसे छुटकारा मिलेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम से। बीच में विश्राम करते रहें और विश्राम करके श्वासों पर ध्यान दें। हर एक श्वास के साथ में ओंकार का ध्यान करते हुए अनुलोम विलोम
तो ध्यानात्मक दृष्टि से भी विशेष उपयोगी होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। ओम ओम का जप, ओम का ध्यान सांसों के साथ हो। कुंडलिनी शक्ति की जागरण के लिए बहुत जरूरी है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से मूलाधार चक्र में सन्निहित दिव्य शक्ति का ऊर्ध्व रूपांतरण हो जाता है। मूलाधार चक्र की शक्ति का ऊर्ध्व रूपांतरण ही है कुंडलिनी जागरण। इसी को योग शास्त्र में ऊर्ध्वरेता होना कहा जाता है। वेदों में स्वयं परमात्मा कहते हैं तुम ऊर्ध्वरेता बनो, प्राणायाम करके मृत्यु पर विजय पाओ। प्राणापानो मृत्युर्मापातम। आओ हम प्राण के ऊपर संयम करके मृत्यु पर भी विजय पाना सीखें। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद महर्षि पतंजलि कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए आप निर्विचार स्थिति में पहुंच जाते हो, और निर्विचार स्थिति में पहुंच करके भगवान की करुणा, भगवान का आनंद, भगवान का दिव्य ज्ञान आपको मिलता है। ईश्वरी करुणा बरसती है, फिर ईश्वरी शक्ति बरसती है। इसी को शक्तिपात कहते हैं। कुंडलिनी जागरण और शक्तिपात के लिए इसलिए जरूरी है कम से कम 10 मिनट ये प्राणायाम प्रतिदिन करना। और महर्षि पतंजलि इससे आगे कहते हैं कि जब तुम निर्विचार स्थिति में पहुंच करके प्रज्ञा प्रसाद पाते हो तो फिर क्या होता है, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, वह ऋतंभरा प्रज्ञा मिल जाती है। जीवन का सत्य बोध होता है, जीवन का सारा असत, जीवन का सारा तमस मिट जाता है, अंतस पवित्र हो जाता है। भीतर के सारे दोष, जन्म जन्मांतरों के जो छाए हुए चित्त के अंदर अविद्या के संस्कार सब मिट जाते हैं, और हम पाते हैं अपने सत्य स्वरूप को, और पाते हैं अपने ही भीतर उस विराट ब्रह्म को। फिर से करेंगे एक बार इसी प्राणायाम को और फिर देंगे विराम। विश्राम। और अब सहज होकर के, अंतर्मुख होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के आज्ञा चक्र में मन को केंद्रित करते हुए, मन तो अपने आप ही सहज एकाग्र हो जाता है प्राणायाम से। आज्ञा चक्र में मन का निग्रह करते हुए आप करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, ब्रह्म का आह्वान। मन में विचार करना ओंकार विश्व नियंता शक्ति, ओंकार सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। ओंकार का ध्यान करते हुए आज्ञा चक्र में मन एकाग्र रखते हुए नाद में उच्चारण करेंगे ओंकार का। मुख बंद रहेगा, नासिका से श्वास लेना और नासिका से भ्रमर की तरह ध्वनि करते श्वास को बाहर छोड़ना है। कान बंद होंगे, अंगूठों के माध्यम से कान के ऊपर जो भाग ऊपर उठा हुआ है उस ढक्कन से भाग को अंदर दबाएंगे, बंद कर दें। और पहली उंगली रखेंगे माथे पर, शेष 3 उंगलियां मिली हुई, और नासिका के और आंख के मूल में यहां पर पहली उंगली को लगा दें। बीच वाली उंगली जो है उसको इस तरह से लगाएं। 3 उंगलियां मिली हुई, इनमें से जो पहली उंगली है उसको आंख और नाक का यहां पर जो मूल भाग है यहां पर हल्का सा लगा करके दबाइए, और आज्ञा चक्र में मन को रखेंगे केंद्र। तो आज्ञा चक्र में एक आभा, एक ज्योति पुंज, एक प्रकाश पुंज स्वतः आपको दिखाई देगा, और उस दिव्य आभा में, उस प्रकाश पुंज में, उस दिव्य आलोक में, उस दिव्य ज्योति में आप समाहित से हो जाएंगे। ओंकार आनंदमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय, शांतिमय। उस भगवान का आनंद, उस भगवान की करुणा, उस भगवान का दिव्य ज्ञान मुझ पर बरस रहा है। चारों ओर से आनंद स्रोत बह रहा है। परम पिता परमेश्वर के अंदर समाहित होकर के करें। ओंकार उस ब्रह्म का सर्वोपरि नाम है। हिमालय के अंदर स्थित उच्च पर्वत कैलाश पर भी स्वयं परमात्मा ने अपना नाम लिखा, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। ओम ये एकाक्षर ब्रह्म है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और सब ऋषिमुनियों ने इसी ओंकार के जप के द्वारा ब्रह्म तत्व को पाया। इसी ओंकार के जप के द्वारा उन्होंने मोक्ष को पाया। आइए हम भी ओंकार का नाद करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ के अंगूठे कानों पर लगाएं, श्वास को पूरा अंदर भरें।
यह भ्रामरी प्राणायाम तनाव से मुक्ति पाने के लिए, हर तरफ व्यक्ति को तनाव है, चिंता है, भय है, आशंकाएं हैं, अविश्वास है। तनाव 3 ही कारणों से मुख्य रूप से होता है। व्यक्ति को अपने शरीर की व्याधियों से तनाव हो जाता है, स्वयं के कारण से तनाव, अथवा अपने संबंधियों के कारण से तनाव, या अपने व्यापार से तनाव। किसी भी तरह का तनाव है, आप ओंकार का नाद में इस तरह से भ्रमर की तरह ध्वनि करते हुए भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, तनाव से पूरी मुक्ति मिलेगी आपको। फिर आपको हाइपरटेंशन भी नहीं होगा। उच्च रक्तचाप के रोग को यदि आप स्थायी रूप से ठीक करना चाहते हो तो भ्रामरी प्राणायाम करना, और यदि आप चाहते हो हृदय रोगों से बचना तो भी भ्रामरी प्राणायाम करना। उच्च रक्तचाप के लिए, हृदय रोग के लिए, हार्ट के अंदर आए हुए ब्लॉकेज को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी है यह भ्रामरी प्राणायाम। समस्त प्रकार के जो तनाव हैं उनसे छुटकारा दिलाता है आपको भ्रामरी प्राणायाम। प्रातः उठकर के करना, सायंकाल सोते वक्त भी इसको करना। हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है भ्रामरी प्राणायाम का करना। समस्त प्रकार के तनावों से मुक्ति मिलेगी, हृदय रोग से मुक्ति मिलेगी, और जो भी आपके भीतर नेगेटिव एनर्जी है वो इससे पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ओंकार ध्वनि के अंदर जो दिव्य स्पंदन होते हैं उससे आपका मन, प्राण, आत्मा सब कुछ आह्लादित होगा, दिव्य होगा, दिव्य रूपांतरण होगा आपके तन का, मन का, विचार का, भाव का, चित्त का। आप प्रतिदिन भ्रामरी प्राणायाम करके पॉजिटिव एनर्जी पाना, सकारात्मक ऊर्जा पाना, ब्रह्मानंद पाना। भ्रामरी प्राणायाम करने से व्यक्ति के ऊपर शक्तिपात होता है, इसलिए शक्तिपात की दीक्षा से दीक्षित होना चाहते हैं तो भी भ्रामरी प्राणायाम करना। भ्रामरी प्राणायाम के करने से आपको मिलेगा ब्रह्मानंद। जैसे आज हम यहाँ पर गंगा नदी के पवित्र तट पर बैठ करके भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं, इसी तरह से महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज 18 घंटे बैठ करके ओंकार की उपासना किया करते थे, उद्गीत की उपासना किया करते थे। गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, विश्वामित्र आदि ऋषि भी इसी तरह से ओंकार के जप के द्वारा ब्रह्म आराधना किया करते थे। भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण और राम ने भी ओंकार के ही जप के द्वारा उस विराट ब्रह्म के स्वरूप को अपने अंतर में धारण कर अवतारी पुरुष की कोटि को प्राप्त किया था। हम भी समस्त दैहिक और मानसिक रोगों से छुटकारा पाने के लिए इस प्राणायाम को प्रतिदिन किया करें। पैरालिसिस के लिए, माइग्रेन पेन के लिए और डिप्रेशन के लिए भी बहुत जरूरी है ये भ्रामरी प्राणायाम। आत्मविश्वास कमजोर पड़ गया, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता किसी भी विषय में, आप करना भ्रामरी प्राणायाम। अब हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम, ओंकार का उच्चार। आज्ञा चक्र में ही मन की एकाग्रता बनी रहे। भ्रामरी प्राणायाम के करने से जो एक दिव्य आभा, एक ज्योति पुंज, एक प्रकाश पुंज, एक दिव्य आलोक उत्पन्न हुआ था आज्ञा चक्र में, वहीं पर आज्ञा चक्र में ही मन का निग्रह करते हुए जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती का जो संगम है, त्रिवेणी संगम, इस आज्ञा चक्र में मन का निग्रह रखते हुए ओंकार का उच्चारण करेंगे उद्गीत के रूप में, और आह्वान करेंगे उस विश्व नियंता ब्रह्म का। हम उस अमृत के पुत्र हैं, वयम पुत्रम अदितिर्यो विधर्ता, ममेव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातना। ईश्वर अंश जीव अविनाश। आओ उस ब्रह्म के अंश अपने आप को अनुभव करते हुए, उस महान पिता के पुत्र होने का गौरव और स्वाभिमान, आनंद अपने हृदय में रखते हुए ओंकार के साथ में तन्मय हो जाए, भावपूर्णता के साथ में। भीतर एक श्रद्धा, एक तड़फ, एक लगन, एक समर्पण गहरा, एक विरह का भाव कि हे प्रभु,
भोगों की अग्नि में तपते हुए न जाने कितने जन्म कितने जीवन बीत चुके। अब प्रभु मुझे योगाग्नि में तपाओ, अब प्रभु अपने शरण में ले लो, अब मुझे और दुखी न करो प्रभु, अब तो मोक्ष दे दो, अब तो अपना आनंद दे दो, अब तो अपने अमृतमयी गोद में प्रभु मुझे अवस्थित कर लो। अपने आप को ब्रह्मानंद में अनुभव करते हुए, ये मानते हुए कि मैं उस परमात्मा के आनंदमयी गोद में बैठा हूँ, चारों ओर से ब्रह्म से पूरित हूँ। ब्रह्मयुदम अमृतम पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण, अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म इदम विश्वम इदम वरिष्ठम। आओ उस ब्रह्म के साथ में तदाकार होकर के बाहर भीतर दाएं बाएं ऊपर नीचे उसी ब्रह्म की शक्ति और सत्ता का अनुभव करते हुए ओंकार का जाप करें, सांस को गहरा भरते हुए और पाएं समस्त दैहिक और मानसिक रोगों से छुटकारा, और जोड़ें अपनी चेतना को वैश्विक चेतना से, आत्मा को विश्वात्मा से, अपने आप को जाने और अपने ही भीतर विद्यमान उस ब्रह्म को पहचाने। आत्म साक्षात्कार और प्रभु साक्षात्कार की राह है यह ओंकार का जप। सांस को भीतर गहरा भरेंगे और फिर ओंकार का उच्चारण करेंगे उद्गीत के रूप में। 3 मात्राएं होंगी ओंकार की और अर्ध मात्रा होगी मकार की। भावपूर्णता के साथ ओंकार का उच्चारण होता रहे। जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, शून्य था, तमः आसी तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम। जब कुछ भी नहीं था ब्रह्मांड में, उस समय भी केवल एक ओंकार था। जब सब कुछ प्रलय हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता ब्रह्मांड में, उस समय भी केवल एक ओंकार ही शेष रहता है। इसलिए सारा ब्रह्मांड ओंकार में है, ये पिंड भी ओंकार में है। आप अपने देह को देखेंगे ऊपर से, इन भ्रुवों की आकृति ओंकार में है, नासिकाओं की आकृति ओंकार में है, होठों की आकृति भी ओंकार में है, ठोड़ी की आकृति भी आप बच्चे की भी देखेंगे तो ओंकार में मिलेगी, कानों की आकृति भी ओंकार में है, हमारी छाती की आकृति भी ओंकार में है, पसलियों की आकृति भी ओंकार में है, गले की आकृति भी ओंकार में है। ऊपर से देखें देह को, नीचे से देखें देह को, ये सारा पिंड और ये समस्त ब्रह्मांड सब ओंकार में है। इसलिए चारों ओर स्वयं को ओंकार से ओतप्रोत जानना। मैं जहां भी हूं परमात्मा में हूं, ओंकार में हूं। मेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह, दाएं बाएं ऊपर नीचे बाहर भीतर एक ही ओंकार है, एक ही ब्रह्म है, एक ही परमेश्वर। चारों ओर उस ब्राह्मी सत्ता के साथ में ओतप्रोत होकर के ओंकार का जप करना, और तब तक करना जब तक कि थक न जाओ। और ओंकार का जप करते करते ओंकार में न हो जाओ। उपासना का यही अर्थ है। भगवान का स्तवन करने से भगवान से प्रीति, प्रार्थना से अहंकार की समाप्ति, अहंकार का विसर्जन, और उपासना से ब्रह्म के साथ में तादात्म्य भाव। यथा नद्यः संदमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाद् मुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति। दिव्य
जैसे सारी की सारी नदियां, गंगा यमुना सरस्वती, बहती हुई समुद्र में जाकर के अपना नाम और अस्तित्व समाप्त कर देती हैं, सागर रूप हो जाते हैं। आओ हम भी उस ब्रह्म की ओर बहें। बहुत जन्मों तक बह करके देखा दुनिया में, बहुत जन्मों तक तप करके देखा भोगों की अग्नि में, मिला रोग, मिली अशांति, मिले दुख। आओ अब योगाग्नि में तपे और बहे ब्रह्म की ओर। दुनिया के बहाव में भये तो मिली अशांति। आओ अब इन नदियों की भांति सिंधु की ओर बहे, अपने आत्मा को विश्वात्मा की ओर बहा दें और परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, उस दिव्य पुरुष से, उस ब्रह्म पुरुष से जुड़ जाए। इस तरह से आनंद पाएं, ब्रह्मानंद पाएं। चारों ओर से एक गहरा समर्पण। मैं जहां भी हूं ब्रह्म में हूं, मैं जो भी हूं ईश्वर की कृपा से हूं। मैंने जो पाया तन मन धन रूप यौवन, ये जन्म और जीवन सब कुछ ब्रह्म का है। एक गहरा समर्पण। और इस तरह से उस ब्राह्मी चेतना के साथ में तदाकार होकर के, उस ब्रह्म के साथ में तन्मय होकर के ओंकार का जाप करना, ओंकार का उच्चारण करना। साक्षी भाव से सांसों को देखना। मंद मंद सांस जो जा रहे हैं बाहर से भीतर, गहरा अनुभव करना सांसों। और जो प्रश्वास अंदर से बाहर निकल रहे हैं उनको भी सूक्ष्म रूप से अनुभव करना। प्राण के साथ प्रणव की आराधना करते हुए, प्रणव की उपासना करते हुए, प्राणों के साथ मन का निग्रह करते हुए जब हम प्रणव का ध्यान करेंगे तब समाधिस्थ होंगे। योग का रहस्य यही है। प्राणायाम के करने से हमारा मन जहां एकाग्र हो जाता है, हम मन के दासत्व से मुक्ति पाते हैं, मन के विजेता बन जाते हैं। वही ओंकार के ध्यान से फिर सारी मानसिक भावों से ऊपर उठ करके आत्मिक भाव में अवस्थित हो जाते हैं और आत्मा ब्रह्म में अवस्थित हो जाता है। योग की सहज सी परिभाषा और योग की सहज सी अनुभूति आप कर रहे हैं। प्राणायाम किया तो इंद्रियों का निग्रह हो गया स्वतः मन में। इंद्रियां जब अपने विषयों से अवरुद्ध होकर के मन में अवस्थित हो जाएं तो यह हुआ प्रत्याहार। हमने सहज अनुभव किया इसका। इंद्रियां अवरुद्ध हो गई थी मन में, और मन का जब निग्रह हो जाता है प्राण के साथ तब हो जाती है धारणा, और प्राण का निग्रह हो जाता है जब आत्मा के साथ तब हो जाता है ध्यान, और आत्मा का जब लय हो जाता है विश्वात्मा में तब होती है समाधि की स्थिति। इंद्रियों का मन में लय होना प्रत्याहार, मन का प्राण के साथ में लय होना धारणा, और प्राण का आत्मा में लय होना ध्यान, और आत्मा का विश्वात्मा में लय होना ये समाधि तक की सहज यात्रा हम करते हैं प्राणायाम के द्वारा। इसलिए प्राणायाम से जहां हमें शारीरिक रोगों से, मानसिक संतापों से मुक्ति मिलती है, वहीं पर हमें आत्मानंद मिलता है। हम समाधि तक की यात्रा करते हैं प्राणायाम के द्वारा। ततः क्षयति प्रकाश आवरणम, मन के ऊपर आया हुआ असत अविद्या तमस का आवरण हट जाता है प्राणायाम से, ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं। और जब भीतर का सारा समस्त आवरण हट जाता है तब हम जुड़ जाते हैं ब्रह्म के साथ, तब हम जुड़ जाते हैं अनंत के साथ, विश्वात्मा के साथ, वैश्विक चेतना के साथ। तब आत्मा उस ब्रह्म के साथ में एकाकार हो जाता है। यो सौ आदित्य पुरुषः सोहमस्मि। आओ उस ब्रह्म के साथ में प्रतिदिन तादात्म्य भाव से जुड़ने के लिए, तदाकार वृत्ति होने के लिए, तद्रूप होने के लिए, तन्मय होने के लिए प्रतिदिन इस तरह से प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान करें। जब भी अकेले में हो तब प्राण के साथ प्रणव का ध्यान करें। जब भी सोएं तब शयन करते समय भी प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान करें। निद्रा भी फिर योग निद्रा हो जाए। जब भी आप कहीं शांत एकांत स्थान में बैठे हो तब भी प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान करना।
जीवन फिर दिव्य होगा, आप जीवन मुक्त होकर के जीवन जिएंगे। थायराइड की समस्या और उसके लिए उपचार, योग में क्या साधन हैं जिनके द्वारा आप थायराइड की समस्या का कोई स्थायी समाधान ढूंढ सकते हैं। क्योंकि जो आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में थायराइड के लिए अल्ट्रोक्सिन आदि दवाएं ली जाती हैं, उनको जिंदगी भर लेने के बावजूद भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो पाता। थायराइड के लिए दवा ली जा रही है, थायराइड का फंक्शन थोड़ा कंट्रोल में रहता है, लेकिन फिर भी उस अल्ट्रोक्सिन इतने साइड इफेक्ट आ जाते हैं कि व्यक्ति निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है और थायराइड के कारण होने वाले शरीर के अंदर जो विकार हैं उनसे संतप्त हो जाता है। तो आपको हम योग की उन क्रियाओं का अभ्यास बताते हैं जिनको करके आप थायराइड के रोग से सदा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए आज चर्चा करते हैं इस थायराइड के संबंध में। आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने आहार को थोड़ा नियंत्रित करें, खट्टी चीज़ों को खाना बंद करें, तली हुई चीज़ें भी बंद कर दें और फिर करें आप उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए सीधे बैठ जाएं, श्वास को अंदर भरेंगे, गले का आकुंचन करते हुए, गले को सिकोड़ते हुए। जैसे आप मुट्ठी को बंद करते हैं तो आपका पूरा कंसंट्रेशन मुट्ठी पर होता है। इसी तरह से जब आप ये प्राणायाम करेंगे उज्जाई, उस समय आपका पूरा कंसंट्रेशन गले पर हो और गले के अंदर एक आकुंचन हो। और जब गले का आकुंचन करते हुए श्वास को आप भीतर भरेंगे तब एक ध्वनि होगी आपके गले से इस प्रकार की। और पूरा श्वास अंदर भरने के बाद थोड़ी देर जालंधर बंध लगा करके श्वास को अंदर ही रोकें। अभ्यंतर प्राणायाम। कुंभक किया। कुंभक करने के बाद में दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं, दाहिनी नासिका को बंद करके धीरे धीरे बाएं से श्वास को बाहर छोड़ दें। पुनः एक बार करें, श्वास को भीतर भरेंगे गले का संकोच करते हुए, तो एक ध्वनि होगी। जैसे आप एक छोटी ध्वनि पहले पैदा करें गले से इस प्रकार, और इसी ध्वनि में जब निरंतरता आती है तब होता है यह उज्जाई प्राणायाम इस प्रकार से। पूरा श्वास जब अंदर भर जाता है तब कुंभक करते हैं जालंधर बंध लगा करके, और यथाशक्ति रोकने के उपरांत फिर दाहिने नासिका को बंद करके बाएं से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ देते। इस तरह से किया जाता है ये उज्जाई प्राणायाम। पहले दिन आप 3 बार करें। प्रारंभ में जब आप करेंगे तो गले में थोड़ी खांसी सी होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा तो आप निर्विघ्नता के साथ कर सकेंगे ये उज्जाई प्राणायाम। 3 बार से लेकर के फिर अभ्यास बढ़ाएं, इसको 11 बार तक करें। वे व्यक्ति जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, इस प्राणायाम के करने से थायराइड की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही जिनको रात को खर्राटे आते हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद तो चैन से सोते हैं लेकिन पड़ोसी की नींद हराम रखते हैं, उनको भी पूरा लाभ मिलेगा इस उज्जाई प्राणायाम के करने से। उज्जाई प्राणायाम के करने से स्नोरिंग की प्रॉब्लम, खर्राटे की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाती है और गले से संबंधित अन्य व्याधियां, कफ और एलर्जिक प्रॉब्लम भी दूर होती है। अस्थमा में भी लाभ करता है उज्जाई प्राणायाम और हृदय रोगों के लिए भी लाभप्रद है उज्जाई प्राणायाम। फिर से एक बार देखें, श्वास अंदर भरेंगे, गले से एक आवाज होगी, एक साउंड होगी, एक ध्वनि होगी, इस तरह से। अंदर रोकने के बाद
छोड़ते समय दाहिनी नासिका को बंद करें। दाएं हाथ के अंगूठे के माध्यम से और बाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। यह हुआ उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए रामबाण औषध का काम करता है, लेकिन इसको ठीक रीति से करना। श्वास को बाहर निकालते समय जो साउंड होता है, जो ध्वनि होती है, वो ठीक नहीं। श्वास को भीतर भरते समय ध्वनि होगी। यह सम्यक विधि है इस उज्जाई प्राणायाम की। योग व आयुर्वेद के द्वारा असाध्य रोगों का उपचार कर समाज में एक नई क्रांति का सूत्रपात करने वाले सिद्ध योगी स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में होने वाले योग शिविरों में मात्र 1 सप्ताह में प्राणायाम से ही हृदय रोगियों का एंजाइना पेन ठीक हो जाता है तथा निरंतर अभ्यास से हार्ट की आर्टरीज पूरी तरह से खुल जाती हैं। मोटापे से पीड़ित व्यक्तियों का 5 किलो से 10 किलो तक वजन कम हो जाता है तथा दुबले व्यक्तियों का वजन बढ़ जाता है। अस्थमा तथा ब्रोंकाइटिस के रोगी पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। डिप्रेशन, बीपी तथा शुगर के रोगी बिना दवा के मात्र प्राणायाम से ही पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। आर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गैस, कब्ज व एसिडिटी आदि सभी रोगों का पूज्य स्वामी जी जहां योग की सहज क्रियाओं से चमत्कारिक उपचार कर रहे हैं, वहीं श्रद्धेय स्वामी जी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से व्यक्ति के मन, विचार, चिंतन, संकल्प व जीवन का समग्रता से दिव्य रूपांतरण कर रहे हैं। प्राणायाम व ध्यान से लोगों का दृष्टिकोण सकारात्मक हो रहा है। ऊर्जा विहीन निरुत्साही लोगों में नई ऊर्जा, उत्साह व आत्मविश्वास जाग रहा है। साथ ही देश प्रेम व राष्ट्र भक्ति की भावना बढ़ रही है। पूज्य स्वामी जी का मानना है कि योग से यह आर्यवर्त देश पुनः विश्व गुरु के गरिमामय पद पर प्रतिष्ठित होगा। ऋषियों की संस्कृति पुनः लौटेगी और अहिंसा, सत्य, शुचिता, नैतिकता, त्याग एवं विश्व बंधुत्व की भावना जागृत होगी। पूज्य स्वामी जी हरिद्वार की पुण्य भूमि पर नैसर्गिक सौंदर्य एवं आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत वातावरण में विश्व का विशालतम योग एवं आयुर्वेद संस्थान पतंजलि योग पीठ का निर्माण कर रहे हैं। आत्म कल्याण व विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित इस सेवा महायज्ञ में सहयोग करके आप स्वस्थ, समृद्ध एवं विकसित भारत के अभिनव निर्माण में सहभागी बन सकते हैं। पतंजलि योग पीठ के सदस्य बनने व सहयोग करने हेतु आप आश्रम में संपर्क कर सकते हैं। आयुर्वेद के महान मनीषी श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के निर्देशन में आश्रम के आयुर्वेद शोध संस्थान में न्यूनतम मूल्य पर हिमालय की शुद्ध जड़ी बूटियों से निर्मित उच्च रक्तचाप में स्थायी लाभ देने वाली मुक्तावटी, हार्ट की ब्लॉकेज के लिए हृदयामृत, शिलाजीत, मधुनाशिनी, मेधावटी, कायाकल्पवटी, दिव्य दंत मंजन, दिव्य केश तैल, दिव्य पीड़ांतक तैल, चंद्र प्रभावटी, स्त्री रसायन, यौवनामृत, गैसहर चूर्ण, दिव्य हर्बल टी, अमृत रसायन, दिव्य च्यवनप्राश आदि मुख्य आयुर्वेदिक औषधियों की प्राप्ति तथा आश्रम द्वारा प्रकाशित योग, आयुर्वेद, संस्कृति एवं संस्कारों की संवाहक अनुसंधानात्मक मासिक पत्रिका योग संदेश की सदस्यता हेतु और पूज्य स्वामी जी की योग साधना व योग चिकित्सा तथा प्राणायाम रहस्य पुस्तकों तथा VCD को आप आश्रम से प्राप्त कर सकते हैं। आश्रम के सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अन्य समस्त जानकारी हेतु संपर्क करें। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, कृपालु बाग आश्रम, कनखल, हरिद्वार। पिन 249408। फोन नंबर 01334 244107 240008 246737। फैक्स 244805। ईमेल divyayoga@rediffmail.com। वेबसाइट www.divyayoga.com।